हमारा चैप्टर है आज अगला डीप वाटर। विलियम डगलस की बात करते हैं, ऑथर है इसके। विलियम डगलस बेसिकली जो है ग्रेजुएट होते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। और देखें तो इनका करियर बहुत पावरफुल करियर रहा। एक रॉजवेल्ट प्रेसिडेंट रहे थे अमेरिका के, उनके ये एडवाइजर भी रहे, फ्रेंड भी रहे। रिटायर हुए 1975 में और माना गया 36 ईयर लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस रहे हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। और ये जो पार्ट है, चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हमें इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ, अपने चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ। और अगर देखें तो इसका एक बहुत डीप मीनिंग है इस चैप्टर में। कहता है व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड, कहता है बेसिकली ये याकिमा में रहते थे। कहता है मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। अब याकिमा रिवर जो थी ना बड़ी फ्री फ्लोइंग थी, और मदर अक्सर दिखाती थी कि आज ये डूब गया, आज वो डूब गया। और अक्सर मुझे बार बार वार्न करती थी। तो व्हाट आई डिड, याकिमा में YMCA बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। दिल्ली में अपने पास कनॉट प्लेस में है, पास में ही है। और कहता है वहाँ पे स्विमिंग पूल था। तो व्हाट आई डिड, मैं वो ज्वाइन करता हूँ। 2 to 3 फीट जो था वो शैलो एंड पे था, और डीपर एंड पे 9 फीट था। और ये ग्रेजुअल था ड्रॉप, एक बार में ये नहीं कि सीधे 9 हो गया, ग्रेजुअल ड्रॉप था, स्लोपिंग वे में था। तो मैं पहुँचता हूँ, नए नए वाटर विंग्स मिलते हैं मुझे, और वाटर विंग्स लेकर के मैं पहुँचता हूँ, और आई हैड टू वॉक नेकेड इनटू इट। अब स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पहुँचता हूँ, अब पहलवान जैसा था अपने, ठीक है ना, बिल्कुल स्किमी लेग्स थे। कहता है आई सबड्यूड माई प्राइड, और पहुंच जाता हूँ। अब बिगिनिंग में एक प्रॉब्लम था, बेसिकली आई हैड एवर्जन। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। वो बताते हैं आई हैड एवर्जन विद द वाटर। जहाँ एवर्जन वर्ड आ जाए ना तो ध्यान रखना, आपको एक इंसिडेंट देना है। कब का आपको इंसिडेंट देना है, व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब उसके फादर जो हैं उसको ले जाया करते थे कैलिफोर्निया बीच पे सर्फिंग के लिए। और सर्फिंग जब वो करते हैं, आपको पता है वेव्स हाई होती हैं, तो आई यूज टू हंग ऑन हिज नेक, ठीक है, और वेव्स मुझे गिरा देती थी। और वेव्स में मैं जो है पूरा कवर हो जाता था, पानी मेरे लंग्स तक हो जाते थे, ब्रीदिंग मुश्किल हो जाती थी, और मेरे फादर हंसा करते थे, मैं डर जाता था। कहता सिंस देन ये टेरर जो था ना पानी का मेरे मन में बसा हुआ था। 3 to 4 ईयर्स की एज में, अब हो गया था 10-11 साल का। पूल पे जाता हूँ तो वही डर सबसे पहले मन में आता है, बट मैं उसको ओवर पावर करता हूँ। और ये जो इंट्रोडक्शन होता है ना मेरा पूल का, सबसे पहले यही पुराने फियर को रिवाइव करता है, बट मैं धीरे धीरे से ओवर पावर करता हूँ। और क्या करता हूँ साथ में ओवर पावर करने के साथ, कहता है मैं किस तरीके से करता हूँ, मैं देखता हूँ जो सीनियर्स हैं उनको कॉपी करता हूँ, एपिंग करता हूँ। वर्ड इज बीइंग यूज्ड, एपिंग, ठीक है। और 2-3 बार जो है मैं डिफरेंट डेज में जो है करता हूँ, और मैं कंफर्टेबल होना फील करना शुरू ही करता हूँ कि तभी क्या हो जाता है, एक मिस एडवेंचर हो जाता है। मिस एडवेंचर इज अनदर थिंग। कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ये एवर्जन वाला पार्ट को मिस एडवेंचर में पहुंचा देते हैं, कैलिफोर्निया बीच वाला। तो उसको ध्यान रखना, दैट वाज द कॉज ऑफ द एवर्जन बेसिकली, नॉट अ मिस एडवेंचर, ठीक है। अब यहाँ वो बताते हैं कि एक दिन क्या होता है, मैं पूल पे जल्दी पहुंच जाता हूँ, और पूल वाइट था, वाटर स्टिल था, और टाइल बॉटम तक की क्लियर दिखाई दे रही थी, जैसे बात तब दिखाई देता उसी तरीके से दिखाई दे रहा था। आई वॉज डाउटफुल था, जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि कोई था ही नहीं, अकेला था मैं, और अभी मेरे को स्विमिंग आती ही नहीं थी, परफेक्ट में हुआ नहीं था। कहते तो आई वॉज सिटिंग ऑन अ कॉर्नर, तभी एक अच्छा खासा हेल्दी सा लड़का आता है, जैसे जिम के बाहर फोटो लगी होती है ना बहुत सारी, वो वैसा सा एक लड़का आता है।
रिपलिंग मसल्स होती है, उसकी बढ़िया बॉडी होती है। वो आता है आकर के पूछता है व्हाट अबाउट हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, तुम्हें पानी में फेंक दूं तो? ठीक है, और ना केवल इतना बोलता है बल्कि उसी समय उसे पिक करता है, उठा करके डीपर एंड में ले जाके फेंक देता है। ठीक है, तेरे को कोई नहीं फेंकेगा, उठाएगा कौन भारी इतनी चीज को, वो लानी पड़ेगी क्रेन जैसी। हाँ, और फिर वैसे भी फेंका तो सारा पानी बाहर आ जाएगा, तू अपने आप बाहर में। तो अल्टीमेटली होता क्या है उसके बाद, कहता भाई यहां, कहता आई वॉज गोइंग डाउन, एक्चुअली मैं सिटिंग पोजीशन में था, फ्राइटेंड था, बट फ्राइटेंड इतना भी नहीं था कि अपने विट, अपने ब्रेन से कंट्रोल खत्म हो गया। मैं एक प्लान बनाता हूं कि जैसे ही मेरे लेग बॉटम को टच करेंगे, मैं एक बिग जंप लूंगा और सरफेस पे आ जाऊंगा, फ्लैट लेटूंगा, पैडल करूंगा, हाथ पैर मारूंगा और एज पे आ जाऊंगा पूल के। ठीक है, अब कहता है इट सीम्ड, ये बड़ा लॉन्ग लग रहा था नीचे आना, ये 9 फीट ऐसा लग रहा था जैसे 90 फीट हो। समटाइम्स जैसे पेपर कर रहे होते हैं, टाइम बीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या और अच्छा एग्जांपल दूं तो, क्लास में नोटबुक चेक हो रही है, आप काम करके लेके नहीं गए और दिख रहा है ये लाइन क्रॉस होते ही मेरा नंबर आना है, घड़ी देख रहे हो, टाइम ही नहीं बीतता। वही सिचुएशन इसकी थी, ये 9 फीट ऐसे लग रहे थे जैसे 90 फीट हो। कहता बिफोर आई कुड टच द बॉटम, मेरे लंग्स ब्रस्ट होने की कंडीशन में आ चुके थे, बट मैं अपनी पूरी करेज सम्मन करता हूँ, ताकत लगाता हूँ और क्या करता हूँ, एक स्प्रिंग, एक जंप लेता हूँ ऊपर की तरफ। कहता है इमेजिन करता हूँ जैसे कॉक उछलता हुआ आता है, मैं वैसे आऊंगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, मैं धीरे धीरे ऊपर आता हूँ। मैं आंखें ओपन करता हूँ, पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, येलो टिनेज वाटर में दिख रही है, मैं पैनिक ही हो जाता हूँ। आई रीच्ड अप, मैं कोशिश करता हूँ ग्रैब कर लूं क्या, रोप। ठीक है, मेरे हैंड्स केवल वाटर क्लच कर पाते हैं, पकड़ने की तो कोशिश थी रोप की, बट रोप तो था ही नहीं, तो वाटर आता है हाथ में, मैं सफोकेटिंग फील कर रहा हूँ। कोई साउंड मैं बोल रहा हूँ बाहर नहीं आ रही, मेरी आईज नोज ऊपर निकलती हैं वाटर के, बट मेरा माउथ ऊपर नहीं आता। आई फेल्ट इट, सरफेस पे पहुंचा हूं, मैं सॉलो कर रहा हूं वाटर, चोक हो जाता हूं। कहता मेरे लैग पैरालाइज्ड हो चुके हैं, डेड फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनमें वेट बांध दिया, रिग्ड हो गए एकदम से। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, मुझे फिर दोबारा कोई नीचे खींच रहा है। मैं स्क्रीम कर रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, बट होता क्या है, मेरी आवाज पानी में ही रह जाती है। आई हैड स्टार्टेड, फिर दोबारा से सेकेंड टाइम आई स्टार्टेड गोइंग बैक डाउन। आई स्ट्रक एट द वाटर, आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ। ऐसा लग रहा है जैसे नाइटमेयर्स, रात को समटाइम्स कोई डरावना सा सपना आए, नाइटमेयर आए, तो क्या फीलिंग आती है, एक इररेसिस्टेबल फोर्स से फाइट कर रहे हैं, वो वाली फीलिंग आती है। मैं यहाँ डिजी फील कर रहा हूँ, मेरे लंग्स एक्ड हो रहे हैं, मेरे हेड में थ्रॉबिंग हो रही है। कहता मेरे को याद थी, लेकिन स्ट्रेटेजी मेरे को करना क्या है, क्या करना है। जैसे ही मेरे लेग्स टच करेंगे बॉटम को, मैंने क्या करना है, मैंने जंप करना है, और उसके बाद हाथ पैर ऊपर करके कोई वाटर विंग, कोई लैडर कुछ ले करके साफ। बट आई वॉज गोइंग डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जा रहा हूँ, एंडलेसली जाए जा रहा हूँ। आंखें ओपन करता हूँ तो वाटर के अलावा कुछ नहीं दिखता। येलो ग्लो, सनलाइट पड़ रही है तो उसका ग्लो दिखाई दे रहा है, डार्क वाटर दिख रहा है, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। अब समझिएगा, यहाँ पे फीलिंग देखिएगा। The sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding. Terror that knows no control. Terror that no one can understand who has not experienced it. I was shaking underwater. एक तरफ कह रहा है मेरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है, दूसरी तरफ कह रहा है आई एम शेकिंग अंडर वाटर। डर के मारे जब आदमी कांपने लग जाता, दैट इज शेकिंग। उसको दिख रहा है कि एंड आ चुका है। स्क्रीम, चिल्ला रहा हूं, गले से आवाज बाहर नहीं निकल रही।
मेरा हार्ट जो है बेसिकली वो ब्रस्ट होने को, हार्ट और हेड केवल दो चीजें बीट कर रही हैं जो बता रही हैं कि मैं जिंदा हूं, अदरवाइज बॉडी तो मेरी रिस्पॉन्ड कर ही नहीं। बट एक चीज क्लियर थी, मुझे क्या करना है। तो जैसे ही मेरे लेग टच होते हैं मैं दोबारा से जंप लेता हूं, पूरी टोज पे आते ही मैं पूरा ताकत लगाता हूं और ऊपर आता हूं। बट दिस सेकेंड जंप आल्सो मेक नो डिफरेंस। कहता है ऊपर आता हूं, आईज ओपन करता हूं, देखता हूं येलो वाटर के अलावा कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूं कोई रोप मिल जाए, कोई लैडर मिल जाए, कोई वाटर विंग्स मिल जाए, नथिंग, कुछ नहीं मिलता। कह रहा वो टेरर और ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लग के, शॉक लग के मेरे को पूरा हिल गया हुआ है। आई शॉक ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, डर के मारे। मेरे आर्म्स मूव नहीं कर रहे, लेग्स मूव नहीं कर रहे। मैं कॉल कर रहा हूं, मैं मदर याद कर रहा हूं, आवाज नहीं निकल रही। देन स्ट्रेंजली अचानक देयर वाज अ लाइट, आके बाहर आ जाती है, ऑलमोस्ट नाक भी बाहर आ जाती है, बट मुंह नहीं आ पाता। देन आई स्टार्टेड गोइंग डाउन फॉर द थर्ड टाइम। अब तीसरी बार जा रहा है। सांस लेने की कोशिश की, नाक बाहर आई तो आया पानी। इतना टाइम भी नहीं मिला कि सांस ले ले। ठीक है, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। वो जो येलो लाइट थी गोइंग आउट। देन व्हाट हैपेंस, उसके बाद क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा भाई। ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड। कहते हैं तीसरी बार में एफर्ट मेरे सीज कर रहे हैं।